गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे लिपिड मेटाबॉलिज्म के बारे। लिपिड में आते हैं फैट और फैट से रिलेटेड कंपाउंड्स। लिपिड जो है वो फैट या फैट लाइक सब्सटेंस का एक हेट्रोजेनस ग्रुप है, विषामांगी ग्रुप है, जो कि वाटर में सॉल्यूबल होते हैं, इनसॉल्यूबल होते हैं और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे क्लोरोफॉर्म, बेंजीन, ईथर में सॉल्यूबल होते हैं। ये तीन तरह के होते हैं। सिंपल लिपिड्स जो होते हैं वो फैटी एसिड्स और अल्कोहल के ईस्टर्स होते हैं। इनमें एडिशनल ग्रुप नहीं होते। सिंपल लिपिड्स में ट्रू फैट्स और वेक्सेस आते हैं। ट्रू फैट्स होते हैं वो फैटी एसिड्स और ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल ग्लिसरॉल के ईस्टर्स होते हैं। इन्हें फैट्स और ऑयल में डिवाइड किया गया है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर फैट्स सॉलिड होते हैं जबकि ऑयल्स लिक्विड होते हैं। वैक्सेस में ग्लिसरॉल की जगह एक लॉन्ग चेन अल्कोहल पाया जाता है। दूसरे होते हैं कंपाउंड लिपिड्स। इन लिपिड्स में फैटी एसिड्स और अल्कोहल के अलावा एडिशनल ग्रुप्स भी पाए जाते हैं, इसलिए इनको कंपाउंड लिपिड्स कहते हैं। ये मुख्यतः इसमें आते हैं फॉस्फोलिपिड्स, स्फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स, सल्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स में फॉस्फेट होते हैं और अन्य कंपाउंड कोलिन, सेरिन आदि होते हैं। ये सेलुलर मेम्ब्रेन्स के कंपोनेंट्स होते हैं। ग्लाइकोलिपिड्स में एक शुगर मॉलिक्यूल होता है। सल्फोलिपिड्स में एक सल्फर ग्रुप होता है। डेराइव्ड लिपिड्स वो होते हैं जो लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होते हैं और फैट सॉल्वेंट्स में सॉल्यूबल होते हैं। तीन तरह के लिपिड्स हुए, सिंपल लिपिड्स फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के बने हुए होते हैं। कंपाउंड लिपिड्स जिसमें फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल के साथ साथ एक एडिशनल ग्रुप भी होता है। डिराइव्ड लिपिड्स जो कि लिपिड्स के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट होते हैं। अब हम फैट्स के लिए देखेंगे तो फैट्स या ट्रू फैट्स होते हैं वो रिजर्व फूड के रूप में होते हैं। वो स्फेरिकल वेसिकल्स ऑयल या लिपिड बॉडीज़ के अंदर स्टोर्ड रहते हैं। प्रत्येक ऑयल बॉडी के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होती है जो 3 mm थिकनेस की होती है। कार्बोहाइड्रेट्स की तरह से फैट्स में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हैं, पर कार्बोहाइड्रेट से अलग जो फैट्स होते हैं उनमें ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन बहुत कम होते हैं। फैट्स जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होते हैं और फिर उनमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। फैट्स कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा रिड्यूस होते हैं, इसलिए उनको ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और वो ऑक्सीडेशन के दौरान ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। इस कारण से फैट से ज़्यादा एनर्जी मिलती है। 1 ग्राम फैट बना देता है 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से मिलती है 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी। फैट्स जो होते हैं ट्राइग्लिसराइड होते हैं जो 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स के एक मॉलिक्यूल अल्कोहल जो कि ग्लिसरॉल होता है उसके एस्टरिफिकेशन से बनते हैं। तीनों फैटी एसिड्स एक दूसरे से सिमिलर या डिसिमिलर भी होते हैं। तो फैट्स रिजर्व फूड होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने होते हैं। ट्राइग्लिसराइड होते हैं जो कि एक मॉलिक्यूल अल्कोहल, ग्लिसरॉल और 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड्स के बने हुए होते हैं। अब इसका फॉर्मूला देखें तो जैसे कि मैंने अभी बताया, फैट्स 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के कंडेंसेशन से बनते हैं। यहाँ जो फार्मूला देख रहे हो इसमें RCO जो ग्रुप है वो फैटी एसिड से मिलता है। प्रत्येक एस्टरिफिकेशन पे एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है और फैट्स का निर्माण होता है। मतलब 3 फैटी एसिड्स और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल मिलते हैं। फैटी एसिड्स ग्लिसरॉल के एक कार्बन से जुड़ते जाते हैं और साथ ही 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रत्येक फैटी एसिड पे रिलीज़ होता है। ये होता है फैट का सिंथेसिस। 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स और 1 मॉलिक्यूल अल्कोहल ग्लिसरॉल के कंडेंसेशन से बनते हैं। जब इनका ब्रेकडाउन होता है तो भी एस्टरिफिकेशन होता है और प्रत्येक में 1 मॉलिक्यूल निकलता है। हाइड्रोलिसिस जब होता है यानी इनमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड होता है, ईस्टर लिंकेज टूटता है, 2 कंपोनेंट्स होते हैं फैट्स के वो रीजनरेट हो जाते हैं। हाइड्रोलिसिस एल्कलीस के प्रेजेंस में होता है। तो इस तरह से
फैट्स का निर्माण होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कंडेंसेशन से, और जो इन फैट्स के हाइड्रोलिसिस से वापस बनते हैं फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अब हमने देखा फैट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या हैं, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल। अब हम देखेंगे, हम जब सिंथेसिस पार्ट पे आएंगे तो फैटी एसिड्स का सिंथेसिस कैसे होता है। फैटी एसिड्स, सबसे पहले हम जाने फैटी एसिड्स क्या होते हैं। फैटी एसिड्स जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं जिनमें कि एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक छोटी या लंबी कार्बन चेन होती है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप हाइड्रोफिलिक होता है जबकि हाइड्रोकार्बन चेन लिपोफिलिक होती है। अनेक फैटी एसिड्स पाए गए हैं प्लांट में, उन सभी में कार्बन के इवन नंबर होते हैं। प्लांट्स में फैटी एसिड्स 3 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अदर फैटी एसिड्स। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो फार्मूला होता है वो है CnH2nO2। इनके बीच में डबल बॉन्ड नहीं होता। ये सीरीज़ स्टार्ट होती है फेमेरिक एसिड से जिसका फार्मूला होता है CH2O2। जो फर्स्ट 3 जो कंपाउंड्स होते हैं सीरीज़ के वो होते हैं C3H6O2 प्रोपेनोइक एसिड, ये फैट्स में नहीं पाया जाता। ब्यूटाराइक एसिड C4H8O2 जो सेसेमम ऑयल में होता है। इसके अलावा अन्य कॉमन फैटी एसिड्स हैं कैप्टोरिक एसिड C6H12O2 जो कोकोनट में पाया जाता है, कैप्राइलिक एसिड C8H12O2 पाम नट में पाया जाता है, कैप्रिक एसिड C10H20O2 अनेक पाम नट में पाया जाता है, लाइरिक एसिड C12H25O2, फिर मैरिस्टिक एसिड C14H28O2 नटमेग बटर में, पामेटिक एसिड C16H32O2, स्टेरिक एसिड C18H36O2, आर्किडिक एसिड C20H40O2 ग्राउंडनट एंड अदर्स में। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स CnH2nO2 होते हैं, इनमें डबल बॉन्ड नहीं होता। अब हम देखें अनसैचुरेटेड एसिड, ये वो एसिड्स हैं जिनमें कार्बन एटम्स के पेयर्स के बीच में डबल बॉन्ड्स होते हैं। डबल बॉन्ड होने के कारण उनमें जितना हाइड्रोजन रिक्वायर होता है उससे कम पाए जाते हैं। फैट्स जो होते हैं जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बने होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, इसलिए वो ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ऑयल्स कहलाते हैं। वे ऑक्सीजन या अदर एटम्स से कंबाइन होते हैं और अपने अनसैचुरेटेड लिंकेज को सेटिस्फाई कर लेते हैं और फैट सॉलिडिफाई हो जाते हैं। इनका नाम ड्राइंग ऑयल्स कहलाता है। जो ये प्रॉपर्टी है जो फैट्स की सॉलिडिफाई की ऑक्सीजन या हाइड्रोजन ग्रहण करके, ये इसमें ऑक्सीजन ग्रहण करके फैट्स के सॉलिडिफाई होने की और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के सैचुरेट होने की प्रॉपर्टी जो होती है पेंट इंडस्ट्री में काम आती है, जहाँ की पेंट को अगर खुला छोड़ दिया जाए तो वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं। उसी तरह से जो एडिबल ऑयल्स होते हैं उनके बीच में हाइड्रोजनेशन के द्वारा हाइड्रोजन प्रवाहित की जाती है और वो सॉलिडिफाई होकर वेजिटेबल घी का निर्माण करते हैं। अगर कॉमन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हम देखेंगे तो है ओलिक एसिड C18H34O2, लिनोलेनिक एसिड C18H32O2, लिनोलेनिक एसिड C18H32O2 आदि लिनसिड में पाए जाते हैं। तो फैटी एसिड 2 तरह के हुए, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड में कार्बन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड नहीं होते, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, जिसके कारण वो अन्य एटम से क्रिया करते हैं, सॉलिडिफाई होते हैं। ये टेंडेंसी काम में आती है वेजिटेबल घी के फॉर्मेशन में और पेंट इंडस्ट्री में। अन्य फैटी एसिड्स जो हैं वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोक्सी एसिड्स जिनका फार्मूला CnH2nO2 है, सेवेनिक एसिड C16H32O3, अनसैचुरेटेड हाइड्रोक्सी एसिड्स C18H34O3, सैचुरेटेड डाइहाइड्रोक्सी एसिड्स, सैचुरेटेड डाइबेसिक एसिड्स, साइक्लिक एसिड्स। ये हमने देखा फैटी एसिड्स क्या होते हैं। अब हम देखेंगे फैटी एसिड्स का सिंथेसिस कैसे होता है। तो एक बार हम देखें लिपिड्स
हेट्रोजेनस ग्रुप है फैट्स और फैट लाइक सब्सटेंस का, सिंपल लिपिड्स, कंपाउंड लिपिड्स, डेराइव्ड लिपिड्स। फैट्स जो होते हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड्स और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल के एस्टरिफिकेशन से बनते हैं। फैटी एसिड्स 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और इसके अलावा अदर फैटी एसिड्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे फैटी एसिड्स के सिंथेसिस के बारे में।